गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसको हम लोग वेल डिफाइन कर पाएंगे तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बोल रहा हूँ, तो इसको हम लोग आराम से डिफाइन कर पाएंगे। तो क्या होगा, उसको अगर हम लोग ऐसे लिस्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे कर करके 100 तक होगा। तो ये हो गया, हम लोग उसको वेल डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेट। तो सेट क्या होगा, जब हम लोग वेल डिफाइन कर पाएंगे, उसको अगर ठीक से डिफाइन कर पाएंगे तो वो एक सेट हो गया। तो सेट को हम लोग लिखने का दो प्रोसीजर है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब हम लोग उसको कोई टेबल में लिख रहे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग एक सेट को कैसे लिखते हैं, ए लिखेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर लिख के इजिकल टू करके ये वाला ब्रैकेट देके उसके अंदर अगर वैल्यू लिख दिए तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर इसको हम लोग एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ए इजिकल टू लिखेंगे अगर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। अगर हम लोग इसी फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, जिसको हम लोग उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लिखेंगे, या फिर एक्स सच दैट एक्स इज जो भी टाइप का नंबर दिया होगा, जो टाइप का होगा उसी हिसाब से ऐसे इसको एक्स फॉर्म में लिखना है, तब उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद एक वर्ड आता है एलिमेंट। एलिमेंट है या फिर नहीं है, देखो ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब नंबर है, तो हम लोग ये सबको इसका एलिमेंट बोलेंगे और उसका सिंबल है ऐसे करके ये लिखना है, ये होता है उसका सिंबल। तो हम लोग 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए लिख पाएंगे, 3 बोल रहा हूँ, तो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए होगा। अगर ये 10 है तो एलिमेंट ऑफ ए होगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, जब एलिमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग नॉट एन एलिमेंट लिखते हैं, नॉट एन एलिमेंट। इसका सिंबल होता है ऐसे एलिमेंट लिख के ऐसे एक उसमें एक स्लेट मतलब ऐसे एक लाइन कर देना है। जैसे कि इधर 2, 4, 6, 8 है, 3 नहीं है, तो हम लोग अगर 3 लिख रहे हैं तो इधर एक नॉट एन एलिमेंट सिंबल देंगे। ये 4 है, 5 नहीं है, देखो 5 को हम लोग लिखने से नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। या फिर 12 के बाद 14 नहीं है, तो 14 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये हो गया एलिमेंट का सिंबल, ये है नॉट एन एलिमेंट का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का सिंबल होता है एन ऑफ, अगर ए सेट है तो एन ऑफ ए लिखेंगे। तो अगर ए सेट में कितना एलिमेंट है, 1, 2, 5, 9, 13 है, ये 5 नंबर है, तो हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, तो आंसर हो जाएगा 5। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया इसका कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, जैसे कि हो गया एक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट अगर, जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये सिर्फ 5 ही नंबर है, इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक दे दिया हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में जहाँ पे ये होगा काउंटिंग, अगर हम लोग काउंट कर पाएंगे, अगर इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं तो वो होगा फाइनाइट सेट। और अगर हम लोग कैन नॉट काउंट मतलब काउंट कर नहीं पाएंगे तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ये 2 टाइप का सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है और भी बहुत सारे टाइप का सेट है। तो इसके बाद है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसको हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं, तो 5 लिख देंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, बिना कुछ दिए ऐसे लिख देना है, ये होता है एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट क्या है, अगर ओनली 1 एलिमेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट, तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक लिख रहा हूँ, 2 लिख के ऐसे कर रहा हूँ, या फिर ए लिख के ऐसे कर रहा हूँ, तो ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट बोलने से कोई भी अगर 2 सेट इक्वल हैं, जैसे कि ए बी सी हो गया एक, और एक इधर दिया है बी सी ए, तो एलिमेंट के नंबर से चेंज हुआ है लेकिन दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल सेट, ऐसे सिंबल देंगे। अन इक्वल सेट क्या है, अगर दोनों में डिफरेंट एलिमेंट होगा, अगर इधर ए बी है एंड इधर अगर बी एंड सी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग अनइक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या है, अगर
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक सेट है, ए सेट में है अगर 1 2 3 एंड बी सेट में अगर दिया है ए बी सी, ये दोनों में 3 3 एलिमेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इक्विवेलेंट टू बी, ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी। उसके बाद एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब उसका जो पूरा होल सेट होगा। अगर मैं ए सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 ऐसे डट डट हुआ है, बी एक सेट लिख रहा हूँ अगर 2 4 6 8 ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, सी सेट एक लिख रहा हूँ उसका मतलब होगा अगर 1 3 5 ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो ये सब, ये जो टोटल सेट है ये सब कौन सा सेट में आता है? नेचुरल नंबर का सेट में, नेचुरल नंबर है सब। तो हम लोग लिख देंगे एक सेट है यू, तो यू एक कौन सा सेट होगा? सेट ऑफ, अगर सेट ऑफ हम लोग नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में जो भी बाकी जब जो सेट दिया होगा वो सब उसी में आएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी टोटल जो भी सेट है वो सब आ जाता है, तो यूनिवर्सल सेट बोलते हैं उसको। और एक सेट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब अगर ए एलिमेंट में जो भी एलिमेंट होगा, बी में अगर उसका सेम ही एलिमेंट है, तब हम लोग उनको अगर दोनों में अलग अलग नंबर है तब हम लोग उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। मतलब नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन, अगर कॉमन एलिमेंट ही कुछ नहीं होगा, मतलब अगर ए बी सी ऐसे है इसमें और इधर 1 2 3 है, तो ये दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो हम लोग इसको ए एंड बी डिसजॉइंट सेट बोल के बोलेंगे। नेक्स्ट है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट, सुपरसेट। तो सबसेट किसको बोलेंगे? अगर ए का हर एलिमेंट अगर बी में है, ए का जो भी एलिमेंट है सब बी में है, तब हम लोग उसको एक सबसेट बोलेंगे बी का। उसका सिंबलाइज कैसे करेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और जब उसका उल्टा होगा, मतलब ए का अगर हर एलिमेंट बी में है तो हम लोग बी को एक सुपर सेट बोलेंगे ए का। तो ये हो गया सबसेट का सिंबल, ये हो गया सुपर सेट। कहाँ पे होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए सेट में 1 2 3 है एंड बी सेट में अगर 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर है, तो ए में जो भी नंबर है सब बी में है। 1 2 3 देखो ये तीनों है बी में, तो हम लोग बोल पाएंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे बोल के बोल पाएंगे। तो सबसेट का मतलब क्या है? अगर ए का जो भी एलिमेंट है वो सब अगर बी में है तब हम लोग उसको सबसेट बोलते हैं, और अगर बी में वो सब है जो कि ए सेट में है तब उसको हम लोग सुपर सेट बोलेंगे। तो सबसेट का सिर्फ ऑपोजिट है, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज ए सबसेट ऑफ, जैसे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। देन नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। अगर at least one element in B which is not in A, then we can say A is a proper subset of B। अगर B में ऐसा एक मिनिमम एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में नहीं होगा, तब हम लोग उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ये हो जाएगा A is a प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है सिर्फ ये, अगर इसमें इक्वल हो जाता तो वो ओनली सबसेट होता। तो उसका एग्जाम्पल में देखने से हम जो पहले वाला एग्जाम्पल किए थे वो सेम ही होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे कि इधर दिया है ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 है, उसके साथ 4 5 6 भी है, तो ये 3 नंबर अलग है जो कि ए से 3 नंबर अलग है बी में, तो इसलिए हम लोग ए को एक प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का। देन ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट को हम लोग एन लिखते हैं, वो होता है 1 2 3 4 1 से लेकर इन्फिनिट तक। वो अगर होल नंबर का सेट देखेंगे तो होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू भी बोल सकते हैं या फिर एन का स्टार भी लिखते हैं। इसमें क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिट तक चलेगा। देखो इधर नेचुरल नंबर में अगर 0 आ गया तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको एन स्टार भी बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर को हम लोग आई भी लिख सकते हैं या फिर जेड भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब नंबर आएगा, मतलब 0 +-1 +-2 3 4 -1 -2 -3 ये सब आएगा। उसके बाद होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जिसको हम लोग पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड रेशनल का अपोजिट जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल में आएगा, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब, या फिर 0.289 ऐसे चलता रहता है, तब ऐसा टाइप का नंबर को हम लोग इरेशनल बोलेंगे। तो ये रेशनल एंड इरेशनल दोनों को मिलके हम लोग जो नंबर टोटल निकलता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट के अंदर ये सब सेट आएगा, तो रियल नंबर सेट क्या होगा? ये सब बाकी सब सेट का एक यूनिवर्सल सेट होगा रियल नंबर। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट का मतलब होता है कितना सबसेट है। अगर ए एक सेट है, इसमें 1 2 3 है,
तो इसमें हाउ मेनी पावर सेट्स आर देयर, उसको हम लोग बोलेंगे इसका पावर सेट। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, अगर फार्मूला याद होगा तो आराम से कर पाओगे। क्या करना है, 2 इंटू उसका नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो हम लोग आंसर क्या होगा 2 का पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो कैसे कौन कौन सा वो उसका वो सबसेट है देखते हैं हम लोग। अगर लिखेंगे इसमें लिस्ट बनाएंगे तो देखो इसका वैल्यू तो हो गया 2 का 3 8। तो कौन कौन सा है, एक 5 सेट है जो जिसमें कुछ नहीं होता है। उसके बाद 1 सिर्फ होगा, एक सेट हो सकता है, 2 एक हो सकता है, 3 एक हो सकता है। उसके बाद 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। उसके बाद 3 1 एक सेट हो सकता है। उसके बाद ये 1 2 3 ये एक सबसेट हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सेट आ गया। देखो 8 निकला है कि नहीं ये फार्मूला में। अगर तो इसको हम लोग सिम्बलाइज कैसे करते हैं, ये लिखते हैं पावर ऑफ ए बोल के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एन इन पी ऑफ ए बोल के, ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। तो कभी कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है, ए दे दिया होगा 1 2 3, अगर 3 नंबर है तो बोलेगा पी ऑफ ए कितना है, या फिर पी ऑफ ए कितना है, या फिर पी ऑफ ए कितना है। तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले कार्डिनलिटी निकाल देंगे। एन ऑफ ए कितना है, 3 नंबर है तो 3 हो गया। तो अभी फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए का पावर ऑफ ए का 2 का पावर एन, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। अभी पी ऑफ पी ए मतलब ये पी ए का पावर है, तो हम लोग 2 का पावर इसमें जो निकला है उसको लिख देंगे 8, तो जो भी निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 है तो फिर से 2 का पावर ये लिखेंगे 2 का पावर 8 बोल के ऐसे लिखेंगे। तो इससे एक फार्मूला पता चलता है कि अगर हम लोग पी ऑफ ऐसे करके एन तक दिया होगा एंड पी ऑफ ए दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 का पावर ऐसे करके लिखेंगे, और लास्ट में जो होगा उसका 2 का पावर एन, जितना भी नंबर हुआ होगा एन कर देंगे। तो यहाँ पे जितना पी होगा हम लोग उतना 2 का पावर करते जाएंगे। जैसे कि पी के पावर ए हुआ था, 1 पी था तो हम लोग 2 सिर्फ 1 लिखे, उसके पावर जो एन आया था एन लिख दिए। उसके अगर पी का ए हुआ तो वहाँ पे 2 का पावर फिर से 2 का पावर एन हो गया। तो ऐसे से हुआ था। तो जितना पी होगा उतना 2 का पावर होते जाएगा। तो ये था आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट का जो ऑपरेशंस होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिवीजन या फिर डिफरेंस, वो सबके बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।